आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त सलाम दक्कन, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की, जहां अकलियती समाज के बच्चों के लिए चल रहे शादी भाग्य स्कीम को बंद कर दिया गया है। येदियुरप्पा हुकूमत की जानिब से अकलियती महकमे को दिए गई हिदायत के बाद अपोजिशन ने सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। को अपीजमेंट का जरूरत नहीं है। हमारा हिंदू के लिए, मेजॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं देना। क्या ये सेक्युलर है? पाकिस्तान दे दिया ना पहले ही। हम जो ये सुविधा किसी को हो ना, वो पाकिस्तान जाने दीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास का माखौल उड़ाते बीजेपी एमएलए का ये अंदाज काफी सुर्खियों में है। हिंदू पोलराइजेशन पर मबनी बयान में पाटिल ने उनका हिस्सा पाकिस्तान में होने तक की बात कह दी। येदियुरप्पा हुकूमत की जानिब से चल रहे शादी भाग्य स्कीम बंद होने का इस्तकबाल करते हुए बीजेपी एमएलए ने इसे जरूरी बताया। शादी भाग्य कर्नाटक में जो एक स्कीम था, उसको कर्नाटक सरकार ने उसको निशस्त्र कर दिया है। मैं इस कदम को मैं स्वागत करता हूं। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। माइनॉरिटी को अपीजमेंट का जरूरत नहीं है। गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादी के लिए 50,000 रकम मिल जाने से उन्हें काफी राहत मिल जाती थी। रियासती हुकूमत के फैसले को मुस्लिम मुखालिफ बताते हुए कांग्रेस ने काफी तीखे तंज किए। पार्टी एमएलए रिजवान अरशद ने पूछा कि अब कहां है पीएम मोदी का एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, क्योंकि येदियुरप्पा हुकूमत अक़लियती तलबा को वजीफा भी नहीं दे रही है। BJP is hostile towards minorities, Dalits and backward sections of the society is a known thing. My concern is not only about one scheme called Shadi Bhagya. If you want to cancel that scheme, please cancel it. But why have you reduced the amount sanctioned under previous governments for scholarships for minority students is my concern. Previous government used to give 300 crores for the scholarship of minority students. You have reduced it to 100 crores. Why have you reduced that? The Prime Minister says that minorities should have one hand, you should have a computer, another hand you should have Quran. Then you reduce the money for scholarship. This shows that you are biased against the minorities. मुतनाज़े बयानात को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बसवराज गौड़ा पाटिल का ये कोई नया अंदाज नहीं है। इससे पहले CAA के खिलाफ मुजाहरा करने को लेकर अजीम मुजाहिद आज़ादी तक को पाकिस्तानी करार दे दिया था। ऐसे में बार बार पार्टी लीडरान के मुतनाज़े बयान पर कन्नी काटने वाली बीजेपी फिर खामोश है। हालांकि इस बार एक तरफ बीजेपी का अपना अंदाज है, तो दूसरी जानिब पीएम मोदी का सबका साथ और सबका विश्वास। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। तेलंगाना सरकार की जानिब से इतवार को पेश हुए बजट में आने वाले साल के लिए यहां पर बजट पेश कर दिया गया है और उस मौके पर वजीर खजाना टी हरीश ने अक़लियतों के बजट का पूरा पैसा खर्च करने की बात कही है और कहा है कि यह पहली रियासत बन गई है जिसमें अक़लियतों का बजट पूरा खर्च हुआ है। पिछले 10-15 साल का निकालो आप, बजट में माइनॉरिटीज के लिए कितना लगाए, कितना खर्च करे। ये पहली साल होगा जितना रकम रखे उतना हम माइनॉरिटीज के ऊपर खर्च करें और अगले साल के लिए भी बढ़ा के 1518 करोड़ लगाए। गुज़िश्ता साल के बजट का 100% खर्च करने का दावा करने वाले वजीर खजाना का ये अंदाज कई मायनों में काफी अहम है। हरीश राव पिछले साल ऐलान किए गए 1356 करोड़ खर्च करने के बाद सहाफियों का जवाब दे रहे थे। इसे एक रिकॉर्ड बताते हुए राव ने आने वाले साल में 1518 करोड़ रुपए के इजाफे का भी ऐलान किया। पिछले साल में 1356 करोड़ सैंक्शन बजट में रखे थे। आप मुझे अप्रिशिएट करना, डिपार्टमेंट को, सीएम साहब को एंड गवर्नमेंट को। सुनो 1356 करोड़ बजट में रखे तो पूरा खर्च कर रहे हैं साल में। कभी भी बजट में माइनॉरिटीज के लिए रखना ज्यादा होते थे, खर्च करना कम होते थे, लेकिन ये साल में 1369 करोड़ रखे। मैं बजट स्पीच में भी बताया, ये साल में पूरा 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 1369 करोड़ वी आर गोइंग टू डू द एक्सपेंडिचर
in the current financial year. अगले साल के लिए बढ़ा के 1518 करोड़ लगाए। इतवार को असेंबली में पेश हुए बजट में अक़लियतों के लिए बजट के हवाले से सहाफ़ियों के सवाल पर राव काफ़ी मुतमईन नजर आए। तालीमी शोबे में मुस्लिमों के गिरती सतह पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए राव ने आने वाले साल में 70 जूनियर हाई स्कूल खोलने का भी ऐलान किया। माइनॉरिटीज के लिए मैं ये भी बताया बजट में 71 जूनियर कॉलेजेस भी माइनॉरिटीज के लिए ये साल से शुरू होने वाला है। ये भी अप्रिशिएट करना। माइनॉरिटीज में ज्यादा ड्रॉप आउट है। 10 की बाद ज्यादा लोग नहीं पढ़ रहे थे, बीच में छोड़ दे के दे आर गोइंग फॉर वर्क। अब उन लोगों को रेजिडेंशियल एजुकेशन देना, क्वालिटी एजुकेशन देना बोल के 71 जूनियर कॉलेजेस भी माइनॉरिटीज में ये साल से शुरू होने वाला है। काम करने के बाद लीडरान का अंदाज कैसा होता है, ये वजीर खजाना हरीश राव के अंदाज में साफ नजर आया। अक़लियतों के लिए सबसे ज्यादा बजट का रिकॉर्ड रखने वाले सीएम चंद्रशेखर राव हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे में उनके मालियाती वजीर हरीश राव का अंदाज काफी सुर्खियों में है। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। आलमी यौम ख़वातीन के खास मौके पर उनकी हौसला अफजाई भी की गई है और इस दौरान एक तकरीब में वजारत दाखिला में मुमलकती वजीर जी किशन रेड्डी भी पहुंचे। वहीं कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने भी नेक ख्वाहिशात पेश की। इस दौरान आंध्रा में भी रन फॉर वुमेन मार्च निकाला गया। एक रिपोर्ट देखिए। वुमेन्स डे के खास मौके पर खवातीन के चेहरों पर बिखर रही ये खुशियां बरकरार रखने के लिए हुकूमत कई कोशिशें कर रही है। ऐसी ही एक तकरीब में शामिल होने हैदराबाद पहुंचे ममलकती वजीर किशन रेड्डी। इस दौरान उन्होंने कई खवातीन को एजाज से भी नवाजा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाते सभी जगह महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम, नारी शक्ति का प्रदर्शन करने का कार्यक्रम, नारी शक्ति का आदर्श लेने का कार्यक्रम दुनिया भर में हो रहे, भारत में भी हो रहे। देश में आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सभी जगह महिलाओं का स्पेशल रिक्रूटमेंट शुरू हो गया। खवातीन के लिए अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनाते हुए रेड्डी ने आने वाले दिनों में और बेहतर करने का अज़्म लिया। इस मौके पर कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने भी खवातीन के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। 22 इंटरनेशनल और 20 नेशनल तमगे जीतने वाली फलक ने नई बच्चियों को कई हिदायत भी दी हैं। Of course, there are many inspiring women in our country, and more women have to come up, and they need more recognition. They need more encouragement. Every year, Women's Day seems like a festival for us, especially for women achievers, because we got a lot of recognition. We get awarded by many associations, so it's like a festival for all of us every year. इस खास मौके पर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में रन फॉर वुमेन मार्च मुनक्किद किया गया, जहां खवातीन की बेहतरी के लिए सभी ने मुश्तरका तौर पर हलफ लिया। అన్ని సమయాల్లో గౌరవం కలిగి ఉంటానని మహిళా సాధికారత మరియు లింగ సమానత్వం కోసం పాటుపడతానని మహిళలు మరియు బాలికలపై జరిగే అన్ని రకాల హింస आलमी वुमेन्स डे के मौके पर खवातीन की खिदमत की तारीफ करना कोई नई बात नहीं है। जरूरत है उन्हें समझकर इंसानी फिक्र में बरकरार रखना, जिससे एक बेहतर समाज का ख्वाब परवान चढ़ सके। शायद इसी दिन के लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत, हर जात की दरअसल निगहबान है औरत। ये किसने कहा इनको समझ पाना है मुश्किल, बस प्यार से समझो बड़ी आसान है औरत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर हिंदुस्तान में भी तरह तरह के तकरीबात का इनेकाद किया गया। वैसे तो यहाँ की बेटियां ज़मीन से लेकर आसमान और समंदर से लेकर सरहदों तक मुस्तैदी दिखाती चली आ रही है, लेकिन इस खास मौके पर आधी आबादी ने ट्रेन चलाकर अपनी काबिलियत साबित की है। रिपोर्ट देखिए।
की खिदमत की। इस काम को एक चैलेंज की शक्ल में देखने वाली ख्वातीन स्टाफ में खिदमत का जज्बा भी दिखा। आलमी वुमेन्स डे के खास मौके पर ट्रेन चलाने का काम मुल्क के दीगर शहरों में भी देखने को मिला। हावड़ा, धनबाद, रांची, पटना, गोरखपुर, पुणे जैसे स्टेशनों पर भी ख्वातीन का जलवा बरकरार रहा। इस खास मौके पर ख्वातीन के हौसले को देखकर एक बार फिर ये सच साबित होता नजर आया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज यूपी हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने लखनऊ में पोस्टर लगाए थे और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने दरअसल यहां पर लखनऊ में लगाए गए पोस्टर्स को हटाने का अहकाम जारी करते हुए इंतजामिया से 16 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गुज़िश्ता दिनों लखनऊ में सीएए के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुई तोड़फोड़ में नुकसानात की भरपाई के लिए योगी हुकूमत ने 57 मुलजिमीन के नाम पते के साथ तस्वीर चौक चौराहों पर लगाई थी और तमाम मुलजिमीन से करीब 2 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए पोस्टर चस्पा किए गए थे। बता दें कि दिसंबर 2019 में लखनऊ के कई मकामात पर तोड़फोड़ भी हुई थी और इसको लेकर हाईकोर्ट ने अहकाम अब जारी कर दिए हैं। पूरी दुनिया के कई ममालिक कोरोना वायरस की जद में हैं। कोरोना से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के 43 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के सिलसिले में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अहम मीटिंग की। मीटिंग में एलजी भी शामिल हुए। समय हमारे पास कल तक हमारे पास 39 पॉजिटिव केसेस थे। अभी आज 4 उसमें केसेस और ऐड हुए हैं, तो अभी हमारे पास 43 पॉजिटिव केसेस, जिसमें से 3 ठीक होकर केरल के जा चुके हैं घर अपने। उनकी हमारे पास हिस्ट्री है। ये जो 4 केसेस ऐड हुए हैं, ये एक केरला से, एक दिल्ली से, एक उत्तर प्रदेश और एक जम्मू से इसके अंदर ये केस ऐड हुआ है। हमारा मकसद यही है कि इसको फैलने से रोका जाए और जिन लोगों के अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रैवल करके आए हैं बाहर से वही इन्फेक्टेड हैं, उनसे आगे इन्फेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ है। और उसका कारण ये है कि जितने लोग उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं उन सभी कांटेक्ट्स को तुरंत आइडेंटिफाई करके और उनको चेक किया जा रहा है। अभी ये दिल्ली के अंदर हम अब बड़े स्केल पे मुनादी भी कराएंगे लाउड स्पीकर से सभी एरियाज के अंदर, और खूब जबरदस्त तरीके से पैम्फलेट्स भी बांटेंगे और दोनों सरकारें मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर मुस्लिम ममालिक में मार्च और मुजाहरे के साथ साथ दीगर तकरीबात का इनेकाद किया गया और इराक से लेकर इस्तांबुल, अलजायर और पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ख्वातीन ने सड़कों पर आज़ादी निस्वा और जिनसी मसावात का मुतालबा किया। बगदाद का मशहूर तहरीर स्क्वायर काफी दिनों से खामोश था, लेकिन आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर सैकड़ों मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ दोबारा सड़कों पर उतर आए। मुजाहरे की खास बात यह रही कि बदउनवान सियासतदानों के साथ साथ मुजाहिरीन ने मुल्क में जिनसी मसावात का मुतालबा करते हुए इसकी बुनियाद पर होने वाले फ़र्क व तफावत के खिलाफ आवाज़ उठाई। मौके महल के लिहाज से मुजाहरे में बड़ी तादाद में ख्वातीन ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि इराक में गुज़िश्ता 1 अक्टूबर से शुरू हुए पुरतशद्दुद मुजाहरों में ख्वातीन भी शाना बशाना अशराफिया को इक़्तिदार से बेदखल करने की तहरीक में शामिल हैं। गुज़िश्ता 5 माह से मुजाहिरीन नौकरी और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। उधर तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर बड़ी तादाद में ख्वातीन ने आज़ादी निस्वा का जश्न मनाया। वस्ती इस्तांबुल में जमा ख्वातीन इस मौके पर शहर में रैली निकालना चाहती थीं, लेकिन पुलिस फोर्स ने उन्हें इस्तिक़लाल स्ट्रीट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। ह्यूमन चेन बनाकर सिक्योरिटी एहलकारों ने ख्वातीन की मार्च को तकसीम चौक पर ही रोक दिया। ख्वातीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस फोर्स ने अश्कबार गैस का भी इस्तेमाल किया। ताहम दर्जनों ख्वातीन अपनी जगह पर डटी रहीं। कौमी परचम लहराती ख्वातीन ने अपने हाथों में हुकूक निस्वा और जिनसी मसावात के बैनर उठा रखे थे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल भी यौम ख्वातीन के मौके पर मुजाहिरीन के साथ जोर ज़बरदस्ती की गई थी। हुकूमत का कहना है कि इस्तिक़लाल स्ट्रीट में रैली की इजाज़त नहीं दी गई थी। उधर शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम मुल्क अलजायर में भी आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर बड़ी तादाद में ख्वातीन ने मुजाहरा किया। इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ उनकी झड़प भी हुई।
वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल साबिक़ सदर अब्दुल अजीज़ बोतफ्लिका को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए चली तहरीक में अलजज़ायरी ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया था। हफ्तावारी बुनियाद पर ये मुज़ाहरे अब भी जारी हैं। मुज़ाहिरीन ख़वातीन का कहना था कि वो वर्ल्ड वुमेन डे का जश्न मनाने नहीं बल्कि आज़ादी का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। ख़वातीन ने हाथों में ख़वातीन की आवाज़ इनकलाबी है और अलजज़ायरी खातून जिंदाबाद के बैनर उठा रखे थे। मुज़ाहिरीन आज़ादी और फ़ौजी इक़्तिदार से छुटकारा हासिल करने का नारा लगा रही थी। ख्याल रहे कि अलजज़ायर में आलमी यौम ख़वातीन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा इसमें एक नया उनसर शामिल हो गया जो जिनसी मसावात के साथ साथ अशराफिया की इक़्तिदार से बर्खास्तगी पर महमूल थी। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर पाकिस्तान में ख़वातीन को शिद्दत पसंद अनासिर की ज़्यादतियों का सामना करना पड़ा। लिबरल और हुकूक़ निस्वा की हामी हुकूमत राजधानी इस्लामाबाद में ख़वातीन को शिद्दत पसंदों के पथराव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम साबित हुई। तसादुम में 8 अफराद ज़ख्मी हुए, लेकिन दूसरे शहरों में हालात पुरअमन रहे और बड़ी तादाद में ख़वातीन ने रैलियां निकाली। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के साथ साथ मजहबी जमातों ने भी हया मार्च और तकरीम निस्वा मार्च का एहतमाम किया। राजधानी इस्लामाबाद में वाक़ नेशनल प्रेस क्लब पर 4 मुज़ाहरे हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। होली के त्यौहार पर जहां लोग तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं, तो वहीं मिलावट माफिया भी पूरी तरह से सरगर्म है। कहीं नकली घी बनाकर बाजारों में उनको उतारा जा रहा है, तो कहीं आटे में मिलावट की जा रही है। मिलावट माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो छापा मारने पर पहुंचे अफसरों पर भी हमला करने से नहीं डर रहे। वो होली जिसका हम सब साल भर इंतजार करते हैं अब आ चुकी है। होली मनाने के लिए लोग अबीर, गुलाल और खाने पीने की चीजें खरीदने में लगे हैं। वहीं आवाम की नजरों से दूर मिलावट माफिया भी अपने काम में लगा हुआ है। सबसे पहले गोरखपुर की तस्वीरें देखिए। गोरखपुर में फूड डिपार्टमेंट ने 2 आटा मिलों पर छापे मारे। यहाँ आटे और मैदे में मिलावट की जा रही थी। 11 लाख रुपए का मिलावटी मैदा और आटा जब्त किया गया है। आटे की पैकिंग में मैन्युफैक्चरिंग डेट और ब्रांड की सील भी नहीं लगी थी। 2 जगह आज छापेमारी हुई है, जिसमें हम लोगों ने टीम के साथ वहाँ पे आज लोग निरीक्षण करने गए थे। इन दोनों जगह से हम लोगों ने छापेमारी करके आटे और मैदे के नमूने संग्रहित किए हैं, जिसमें दुर्गा फ्लोर मिल से हमने करीब 1,75,000 का आटा जो कि मिस ब्रांडेड है उसको संग्रहित किया है, और प्रतिमा शंकर के यहाँ से 9,28,000 का हमने मिस ब्रांड मैदा संग्रहित किया है। जयपुर में भी नकली घी पकड़ा गया। मिलावटी घी बिकने की खबर मिलने पर पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापेमारी की। 2 मुलजिमीन को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 25 किलो नकली घी बरामद किया गया। वो इस घी को नामी ब्रांडेड कंपनी के पॉलीपैक में बेच रहे थे। इसमें अभी 2 दुकानदार और एक जो इनका सप्लायर है उनको हम पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। लगभग इसमें जो 25 किलो घी है जो इसमें सरस का जो है वो पकड़ा गया है। इसमें आधा किलो और 1 किलो की पैकिंग है, और हम कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे भी कोशिश कर रहे हैं। यूपी के झांसी में तो मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन लोगों ने फूड सैंपल इकट्ठा करने गई फूड डिपार्टमेंट की टीम पर ही हमला कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक फूड डिपार्टमेंट की टीम होली पर खुराक मवाद की जांच के लिए न्यू नेशनल बेकरी पर पहुंची थी। वहां पर दुकानदार ने टीम से आई कार्ड दिखाने को कहा। इस मुद्दे पर दोनों फरीकों में बहस बढ़ी, जिसके बाद बेकरी के मुलाजमीन ने टीम पर हमला बोल दिया। फूड डिपार्टमेंट के अफसरों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने से पहले ही ये लोग मौके से फरार हो गए। इसके बाद टीम ने दुकान में से सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सलाम दक्कन में बस इतना ही।